Good morning, children. This is Monal Sikarwar. I hope you all are well during this pandemic. Dear students, ये आपकी क्लास 5th की EVS की बुक है लुकिंग अराउंड अस। और अब जो हमने हाफ ईयरली के बाद कोर्स स्टार्ट किया है मैंने, उसमें कुछ लेसन मैंने ओमिटेड करे हैं और उसके बाद में हम जो कंटिन्यू लेसन कर रहे थे, जैसे कि 11 पढ़ाने के बाद में 12 और 13 ये दोनों ओमिटेड लेसन थे। 14 में करवा चुकी हूँ, 15 वापस ओमिटेड है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी 16। ओके, आज हम पढ़ेंगे लेसन 16। लेसन 16 है आपका हु विल डू दिस वर्क। हैव यू सीन सच सीन्स अराउंड अस, अराउंड यू। बच्चों, आपने अपने घर के आपने देखा होगा, हम अपने अपने घरों की सफाई तो कर लेते हैं और उसके बाद में जो कचरा बाहर रहता है लेकिन उसकी सफाई की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। हमारे घर के आसपास कई जगह नालियाँ चौक हो जाती हैं, सड़क पे गंदा कचरा पड़ा रहता है और भी बहुत सारी गंदगी रहती है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। लेकिन ये सफाई कौन करता है? हम करते हैं क्या? नहीं करते हैं, हम केवल अपने घरों की सफाई करते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क? व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेस क्लीन? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इसमें से कुछ कचरे को कम करा जाए हमारे द्वारा, और हम उस कचरे को कम करेंगे तो जिससे ये बाहर सफाई रहेगी। वाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क? ऐसा क्या है कि कुछ लोगों को ये काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा काम करते हैं, स्वीपर का काम करते हैं, नालियों को साफ़ करने का काम करते हैं, कचरा उठाने का काम करते हैं, लेकिन ऐसा क्या मजबूरी रहती है कि इन लोगों को ऐसा काम करना पड़ता है? हो सकता है पैसे की ज़रूरत के कारण करना पड़ता है, या फिर इनका पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही काम चलता आ रहा है, इसीलिए ये लोग ये काम ही करना पसंद करते हैं। आवर फ्रेंड स्पोक टू सम स्टाफ हु डू क्लीनिंग जॉब्स। हेयर आर सम ऑफ द थिंग्स दे टोल्ड अस। मतलब हमारे कुछ फ्रेंड्स ने ऐसे लोगों से बात करी जो ये काम करते हैं। सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क? आप इन लोगों से पूछा जा रहा है कि ऐसा काम क्यों करते हैं, अबाउट 20 और कब से कर रहे हैं। तो 20 ईयर्स सिंस आई कम्प्लीटेड माई स्टडीज़। मतलब वो कहती हैं ये कि मैं 20 साल से ये काम कर रही हूँ, जब से मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है। वाई डिड यू नॉट स्टडीज़ फर्दर? यू कुड हैव गॉट सम अदर जॉब। आपने अपनी स्टडी कंटिन्यू क्यों नहीं रखी, या फिर आपने कोई दूसरा जॉब क्यों नहीं किया? ऐसा इनसे पूछा गया। You need money for studies, and even after that most of our people continue to do this kind of work. मतलब वो कहती हैं कि आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे पास नहीं थे, और हमारे जो पहले के जो लोग हैं पीढ़ी दर पीढ़ी से ये काम करते आ रहे हैं, तो हमें ये काम करना पड़ता है। What do you mean? आपका कहने का क्या मतलब है? सिंस आवर ग्रैंड फादर्स टाइम और इवन बिफोर दैट मोस्ट पीपल और आवर कम्युनिटी हैव बीन डूइंग दिस वर्क इवन आफ्टर गेटिंग अ कॉलेज डिग्री, आवर पीपल डू नॉट गेट एनी अदर काइंड ऑफ जॉब, सो दे हैव टू डू दिस वर्क। वो कहती हैं कि मेरे जो दादाजी हैं उस ज़माने से ये काम करते आ रहा है, और शायद उसके भी पहले के लोग भी ये सब काम करते आ रहे थे। इसलिए जब हमारी कॉलेज की डिग्री हमको मिली और हमने जॉब ढूंढा तो हमको दूसरा जॉब नहीं मिला, इसलिए हमें यही वाला काम वापस करना पड़ा। फिर है वाई इज़ दैट सो? दैट इज़ द वाई इट इज़ इन द एंटायर सिटी। ऑल द पीपल हु डू दिस काइंड ऑफ वर्क आर फ्रॉम आवर कम्युनिटी। इट हैज़ ऑलवेज बीन सो। यही काम क्यों करना पड़ता है ऐसा? तो वह कहती हैं कि जैसे कि सारे लोग, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे कुम्हार का काम करता है, लोहार का काम करता है, इसीलिए हमारे कम्युनिटी के लोग ऐसा काम करते हैं तो हमको जॉब नहीं मिलती और यही काम करना पड़ता है। फिर है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क बीइंग डन इन दिस ड्राइंग? लिस्ट एनी 5 ऑफ दिस। मतलब आपको ये बहुत सारा पिक्चर बताई हुई है जिसमें बहुत सारे लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, आपको इसमें से बताना है। जैसे कि ये फर्स्ट में क्या है, ये लेडी है, ये दूध दोहने का काम करती हैं, है ना। उसके बाद में यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है, ये गार्डनर है, ये यहाँ पे पेड़ पौधे उगा रहा है। ये लेडी है, इनका किराने का शॉप है, ये किराना बेचती हैं। ये देखिए एक छोटा सा नाली का ये बना हुआ है, इसमें एक आदमी काम कर रहा है, स्वीपर का, सीवरिंग्स का काम कर रहा है ना। ये एक टीचर हैं जो स्कूल में पढ़ा रही हैं। ये यहाँ स्कूल के वॉचमैन है। ये
कौन है? ट्रैफिक पुलिस है, ये कचरा की गाड़ी है, ये लोग कचरा उठा के इसमें डालते हैं, और ये ड्राइवर है। ये स्कूल बस है, स्कूल बस में ड्राइवर बस चलाते हैं। ओके, इसी तरह से ये देखिए फल वाली, सब्जी वाले, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग जो अपना अपना काम कर रहे हैं इस पूरे पिक्चर में। ये झाड़ू लगा रही हैं, ये यहाँ पर रेलवे के टिकट बन रहे हैं, ये माल ढो रहे हैं, ये यहाँ पर ये आदमी मकान बना रहा है, मतलब मिस्त्री का काम कर रहा है, ये डॉक्टर हैं, इलाज कर रही हैं। इस तरीके से इस पिक्चर में सभी लोग अपना अपना प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। इसके बाद में इमेजिन, मतलब आप ऐसा सोचिए, what would happen if nobody did this work? If nobody cleared the garbage laying outside your school or your house for 1 week, then what would happen? मतलब आप सोचिए कि यदि कोई भी ऐसा काम ना करे कचरे उठाने का, वो कोई भी सफाई का काम नहीं करता हो, और आपके स्कूल के और घर के आसपास 1 हफ्ते तक कोई कचरा उठाने नहीं आएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? इसके लिए think of some waste machines or other things so that people would not have to do the work they don't like to do. Draw a picture of what you thought. मतलब इसके लिए कुछ गाड़ियाँ होना चाहिए कचरा उठाने के लिए, जिससे लोगों को इस तरीके का काम नहीं करना पड़े। ये कुछ ड्राइंग बनाकर दिए गए हैं। फिर है, do you think that anyone has ever tried to change this situation? Yes, many people have tried. People are trying even today, but it is not easy to change this. One such person was Mahatma Gandhi. Gandhi ji had a friend, Mahadev Bhai Desai. Mahadev Bhai's son Narayan also staying with Gandhi ji when he was young. This incident is from Narayan's book. मतलब कि do you think that your anyone has ever tried to change, मतलब इसको चेंज करने के लिए सब लोगों को प्रयास करना चाहिए, और तो ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। इसके लिए गांधी जी ने प्रयास कर रहे थे। गांधी जी के एक फ्रेंड थे महादेव भाई देसाई, उन्होंने भी इसके लिए बहुत प्रयास किया था, और उनके एक बेटे थे नारायण जी, गांधी जी के साथ मिलकर सफाई अभियान में काम करते थे। इनकी एक छोटी सी स्टोरी है, रिमेंबरिंग दोज डे व्हेन नारायण बाबला, मतलब बाबला बोलते थे नारायण को, वॉज अबाउट 11 years old. He was staying in गांधी जी साबरमती आश्रम, मतलब नारायण जब 11 साल के थे तब से गांधी जी के साबरमती आश्रम में रहते थे। Like everyone else in the ashram, he had do various kind of work. One of this job was to teach the guest how to clean the toilet. In the today, the toilet were not what we know today, were used to be hole under विच, मतलब इसमें ये है कि गांधी के साबरमती आश्रम में ये रूल्स बनाया गया था कि जो व्यक्ति जिसके द्वारा जो भी गंदगी होगी वो स्वयं साफ़ करेगा। तो पहले के ज़माने में जब टॉयलेट होती थी उसमें पॉटी में एक बास्केट लगाया जाता था, और जब पॉटी करते थे उसके बाद में उसको बहुत दूर फेंकने जाना पड़ता था। तो गांधी जी के आश्रम में ये रूल्स था कि जो व्यक्ति जाएगा पॉटी के लिए वो अपना बास्केट निकाल के खुद ही दूर फेंक कर आएगा, ऐसा। इट वॉज द यूजुअल प्रैक्टिस दैट पीपल फ्रॉम द पर्टिकुलर कम्युनिटी वुड डू दिस वर्क, मतलब कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी से कोई व्यक्ति नहीं आएगा और ये जो जाएगा वो खुद ही साफ करेगा, ऐसा रूल्स था गांधी जी के आश्रम। बट इन गांधी जी आश्रम एवरी पर्सन हैड अ कैरी द बास्केट टू द कंपोस्ट पिट एंड एम्प्टी इन देयर. नो वन वॉज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम दिस बास्केट to do compost task, not even the guest. Narayan Bhai remember how some people used to try and avoid this work, some even left the ashram because of this. मतलब नारायण भाई ये सब काम को देखते थे और करवाते थे। Some years later गांधी जी went to stay in a village near वर्धा in महाराष्ट्र। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा गांव में गए। गांधी जी महादेव भाई एंड अदर स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट इन द विलेज, और उन्होंने गांव की टॉयलेट करना साफ करना शुरू कर दी। दे डिड दिस फॉर सम मंथ. वन मॉर्निंग अ मैन coming from the toilet saw Mahadev Bhai. He pointed to him and said, there is a lot of dirty over
डर्ट ओवर देयर, गो एंड क्लीन दैट। मतलब महादेव भाई और गांधी जी सब वो गांव में सफाई करते थे। तो एक दिन एक व्यक्ति बाहर से आता है, टॉयलेट करके आता है, पॉटी करके, और बोलता है महादेव जी भाई की तरफ उंगली करके कि जाओ और वो पॉटी का बास्केट खाली करो, वो बहुत ही गंदा भरा हुआ है। व्हेन बाबला सॉ दिस, और बाबला देख रहा था, ही वॉज वेरी एंग्री, उसको गुस्सा आ गया। ही थॉट द विलेजर्स लेफ्ट दैट दिस वॉज नॉट देयर वर्क, और उन्होंने कहा कि अब हम गांव वालों के लिए कोई काम नहीं करेंगे। दिस वॉज फॉर गांधी जी एंड हिज टीम टू डू। ही आस्क्ड गांधी जी वाई दिस वॉज सो। गांधी जी रिप्लाइड, अनटचेबिलिटी इज अ सीरियस मैटर, लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज दिस। मतलब गांधी जी कहते हैं कि गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं, ये एक छुआछूत की बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोअर कैटेगरी के लोग से गंदा काम करने के लिए कहते हैं और खुद सफाई का काम नहीं करते। तो गांधी जी ने अनटचेबिलिटी के लिए, छुआछूत के लिए एक अभियान छेड़ा, जिसके लिए नारायण और महादेव भाई देसाई जी ने उनके साथ में मिलकर काम किया। ठीक है, इसके बाद में आगे आपको दे रखा है एक छोटा सा और बताऊंगी, अ चाइल्डहुड स्टोरी। दिस स्टोरी इज ऑलमोस्ट ऑफ 100 ईयर्स है, 100 साल पुरानी स्टोरी। 7 years old भीम वेंट टू गॉर्जियन इन महाराष्ट्र विद हिज फादर टू स्पेंड दिस हॉलीडे। मतलब जो भीम नाम का एक लड़का था, वो अपने फादर के साथ महाराष्ट्र के गांव में छुट्टी मनाने गया था। ही सॉ बार्बर कटिंग द लॉन्ग हेयर ऑफ अ रिच फार्मर ऑफ बफेलो। मतलब एक बाल काटने वाला था जो बफेलो के बाल काट रहा था। ही थॉट ऑफ हिज ओन लॉन्ग हेयर, ही वेंट टू द बार्बर एंड आस्क्ड द हेयर कट। द बार्बर रिप्लाइड, इफ आई कट योर हेयर बोथ माई रेजर एंड आई विल गेट डर्टी। मतलब वो कहता है भीम कि मेरे बाल भी बड़े हो रहे हैं, उसे भी काट दो। तो वो बार्बर कहता है, यदि मैं तुम्हारे बाल काटूंगा तो मुझे मेरा रेजर भी फेंकना पड़ेगा, ये क्योंकि गंदा हो जाएगा। ओ सो to cut human hair can be dirtier than cutting an animal's hairs, wondered little भीम। वो लिटिल भीम सोचता है कि देखो, एक जानवर के बाल काटने में ब्लेड गंदा नहीं हुआ और मेरे बाल काटने में इसका जो रेजर है वो गंदा हो जाएगा। लेटर दिस लिटिल भीम वॉज नो ए भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। और कुछ सालों बाद वो कौन बड़े होकर कौन बने? भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर बने, जिन्होंने ये छुआछूत के मामले में बहुत ही बड़ा अभियान छेड़ा और उसमें वे कामयाब भी रहे। अब है अ कन्वर्सेशन इन स्कूल द रियलिटी टुडे। मतलब आजकल के स्कूल की रियलिटी देखो। हेतल, आई एम हेतल एंड दिस इज मीना हु वी बोथ स्टडी इन क्लास 3। मतलब ये दोनों कौन सी क्लास 3 में पढ़ती है। वॉट ऑल डू यू डू इन स्कूल? वी क्लीन द ग्राउंड। तुम दोनों स्कूल में क्या करते हो? हम ग्राउंड को साफ करते हैं। डू ऑल चिल्ड्रन क्लीन? नो नॉट ऑल, दूसरा कोई भी इसको साफ नहीं करता। मीना, we also have a clean the toilet, we do it on different day. I clean on Monday, she does on Tuesday and she on Wednesday. All the children from our community do this। मतलब जो हमारी जाति के लोग हैं वही लोग ये सब काम करते, टॉयलेट भी साफ करते, ग्राउंड भी साफ करते, बाकी कोई बच्चे नहीं करते। ऊंची प्रजाति के, जो ऊंची जाति के रहते हैं। We have to carry 20 bucket of water for this. We have to sweep and wash। मतलब हम 20 बाल्टी पानी भी भरते हैं और धोते हैं और साफ करते हैं। Why only you? Why not all the children? तुम ही अकेली क्यों करती हो, दूसरे बच्चे क्यों नहीं करते? Only we have to, if we don't we get beaten। मतलब हमारी जो उनकी जो प्रजाति के लोग रहते हैं, जो लोअर कैटेगरी, उनके बच्चों को भी स्कूल में सफाई का काम करना पड़ता था। ठीक है, ये अब आपकी बैक एक्सरसाइज आ गई। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बैक एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू।